तो वो समाज धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां आज जापान पहुंच गया है। जापान की प्रॉब्लम मालूम है ना आपको? अगर आज से 10 साल 20 साल बाद की भाई बीच में फिर दिस इज नॉट, वो अपनी टर्न का उन्होंने पेशेंटली वेट करा, 10 मिनट से वेट कर। गिव मी द कैलकुलेशन राइट नाउ। 3 बच्चों का कैलकुलेशन दो। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जापान की भारत थोड़ी ना मानेगा, इनको 10 बच्चे अमीर चाहिए। जी, आपको एक नहीं करना, मत करिए ना, शांत रहिए। ये कह रहे हैं 10 बच्चे होने चाहिए। अमीश जी, उन्होंने ये कहा गजब कि है। अगर 3 मोहन भागवत जी की शादी भैया, कराओ, 3 बच्चे ये मेरे क्या है बच्चे। ये यार? पागल कहां से उठा रहे तुम ये? नहीं देखिए, ये सब आप भी तो हर एक आदमी के भाई आप एक बात बताइए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ये हर आदमी के बीच में क्यों बोलता है ये? अच्छा आप पीछे होइए, मेरा निवेदन है, पीछे होइए प्लीज। उन्होंने नहीं बोला, अरे हमने वो बोला। विवेक बोल रहे थे, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ये कहा ओके, कि बोलिए। अगर 3 बच्चे पैदा नहीं होंगे तो जापान जैसी स्थिति या भारत में जैसी कम्युनिस्ट 10 पार्टी की पैदा स्थिति है करेंगे वैसी भाई, हो जाएगी। अब से जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की 10 स्थिति बच्चे है। विवेक जी, बजाओ ये ताली। अनफेयर कर रहे हैं 10 आप। बच्चे, विवेक बजाओ जी, ताली। विवेक जी अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं विवेक जी। ये आपने अपनी बात को रख लिया, नहीं अनफेयर करें, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, प्लीज बोलिए अवस्थी जी। बात बड़ी साफ सी है कि जिन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए उमर खालिद और कन्हैया कुमार में कोई फर्क नहीं है। क्यों होना चाहिए बताओ उसका? 3 बताओ पहले क्यों होने? पहले वहीं रहो, यहीं पे रहो भैया। कौन सा कैलकुलेशन मैंने बताया ना। 10 क्यों ना हो ये भी बताओ। भाई भाई, 4 अगर क्यों ना तुम्हें- हो ये बताओ मुझे। यार तुम्हें भाई, मैं 4 कहता क्यों ना हूं हो? आपने देखा था कल सारी का RSS चार करने नहीं, मोहन भागवत अमीश जी, से सारी मैं RSS भी अमीश वोकी जी, वो- सारी RSS उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोहन भागवत ने बकायदा ये गजब बोला है भाई। किसी को 3 करने हैं वो 3 करे, किसी को 4 करने हैं वो 4 करे, लेकिन रेशो यही होनी चाहिए, ये बोला। आप किसी को 5 करने हैं तो 5 करने का भी अधिकार है। यहाँ इस देश के अंदर 8-8 10-10 कर ही रहे हैं लोग, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हो ही रहे हैं। लेकिन बच्चों, लेकिन देखिए बच्चे जितने जिसको करने हैं उतने करें, शादी एक ही करे पर, ठीक है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। ओके चलिए, अब आपका सवाल क्या है? क्या सवाल है आपका, बोलिए। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने बोला कि गाली में और पप्पू में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। अगर कोई आलू में से सोना निकालने की बात करे तो आप ही बताएं उसको क्या कहें। बच्ची है छोटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है, ये स्टेटमेंट आलू से सोना निकलेगा मोदी जी का है, और अमीश जी भी जानते हैं इस बात को। नाली से गैस। एक मिनट रुको भाई, नाली से गैस भी बोल दी। एक मिनट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की चीजों को प्रचारित करवाया जाता है। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो मतलब कांग्रेस हारेगी, और अगर कांग्रेस गलती से जीत जाती है तो क्या राहुल अपना बयान वापस लेंगे? ओके, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर वापस लेंगे बयान। देखिए दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बीजेपी बचाती है, और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। आज सवाल कांग्रेस से होता है, आज सवाल ये होना चाहिए जीतेंगे तो वापस सुनिए ना लेंगे। भाई, सुनिए ना, संक्षेप में सर 30 इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है ये होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब 000 उसका एड्रेस है। वो आदमी, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जो वोटर है, शांति, आपसे भी सवाल आएगा। जिसके 000 नंबर है वो लैंप पोस्ट के नीचे सोता है। 1,42,00,000 आधार कार्ड बने, किसी में 00 नंबर नहीं। ठीक है, ओके सवाल पीछे बोलिए, क्या सवाल है? सर सबसे पहले तो मेरा सवाल बीजेपी से है। बिहार में आराम से भाई, 20 साल से आपकी सरकार है, और बिहार में भी आज वही मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा को लेके। और वही बात कांग्रेस की है कि एक नेता से सवाल, बस कांग्रेस से और है कि सर अभी आपने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। सर क्या नेशनल नहीं सर, नेशनल टीवी पे ये चीज कहना कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, जिन सैनिकों ने सर अपनी जान दे दी देश के लिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ओके ठीक है। ओके, एक बीजेपी से सवाल है, एक कांग्रेस से सवाल है। पहले बीजेपी जवाब दे। 20 साल तो आपकी सरकार है बिहार के अंदर, अभी भी गरीब, गुर्बत और भुखमरी की स्थिति है वहां पर, क्यों है? मैं बस एक लाइन में जवाब 20 साल पहले आती थी, एक लाइन, पुल अभी भी टूटते हैं। जवाब इस बात। एक मिनट, एक लाइन से जवाब देता हूं। 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी 8,640 रुपए। आज 20 साल के बाद 2025 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गई है 67,824 रुपए, 8.5 गुना बढ़ी। बिहार कब्र में था, बाहर निकाल के लाए हैं। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के सामने हमने सरेंडर कर दिया? आप आवेश में कह गए थे ये बात? नहीं, आवेश में नहीं। मोदी जी ने सरेंडर ट्रंप के सामने किया, जब हमारी सेनाएं बारूद भर के खड़ी थी, उन सेनाओं को रोक दिया और उसके ऊपर झूठ बोला मोदी जी ने भी, और देश के गृह मंत्री ने भी, और देश के रक्षा मंत्री ने भी। हमारी शहादत हुई, हमारे सिविलियंस मारे गए, और जिस तरह से ट्रंप ने
जैसा कि बार बार बोल रहा है वो, और ये लोग डर के बैठे हैं, तो मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया, पाकिस्तान के आगे बिल्कुल सरेंडर किया। पर आपको लगता है मैं पाकिस्तान कहता हूं मोदी, हमारी सेनाएं लड़ने को मारने को तैयार थी, लेकिन मोदी जी ने सरेंडर किया, शायद अपने व्यापारी मित्रों को बचाने के लिए। एक सेकंड आलोक शर्मा, एक सेकंड आलोक शर्मा की बात का अजय आलोक जवाब। मैं आपको आता हूं विवेक आपके पास। जवाब आर्मी अफसर पर विचार की भाई किसके कहने से सीज फायर हुआ? सिर्फ आर्मी अफसर्स जो हैं उन्होंने जो कहा है, हमने जितनी बुरी तरीके से मारा है। तो फिलहाल आज के इस विशेष ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, यहां सबको सब बात करने की आजादी है, लेकिन सब कुछ देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।